दोस्तों आज अपने बात करेंगे ऐसा स्टॉक के बारे में जिसमें काफी हाई पोटेंशियल नजर आ रहा है और साथ ही साथ उसका वैल्यूएशन भी देखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही वैल्यूएशन में एंट्री करें। अगर बहुत हाई वैल्यूएशन में अपने एंट्री करते हैं कोई स्टॉक में तो क्या क्या उसमें खास रिटर्न्स नहीं मिलने वाला अपने को लॉन्ग टर्म में, इवन इन शॉर्ट टर्म। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू मेक श्योर दैट विच एवर कंपनी यू बाय एंड विच कंपनी यू इन्वेस्ट यू शुड बी इन्वेस्टिंग द राइट वैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशन थोड़ा हाई भी है तो उसमें एसआईपी करिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए ताकि हर वैल्यूएशन में आपका इन्वेस्टमेंट हो। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अपने ये भी बाद में चेक करेंगे, पर उसके पहले लेट्स लुक एट इज फाइनेंशियल रेशियोज। और इसके ओपीएम का बात करें यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो करीबन 11% का रहा है और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव ओवर द इयर्स। और इसका केपेक्स करने के बाद एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज आल्सो बीन पॉजिटिव। नाउ दीस आर साइंस ऑफ अ कंपनी व्हिच इज यूजिंग इट्स कैश इफेक्टिवली। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो वो 0.4 है और इसका रिसीवेबल डेज 2.5 महीने का है और इन्वेंट्री डेज 4 महीने का है। और अब अपने आरओई या आरओसी की तरफ चलते हैं तो आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन अराउंड 21% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स और वहीं आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन 22%। तो आज जिस कंपनी को अपने समझेंगे उस कंपनी का नाम है इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज और ये कंपनी स्पेशलाइज करती है होम टेक्सटाइल्स में विद अ स्पेशल फोकस ऑन बेडिंग एंड बेड लिनन। एक्चुअली पहले अपना ऑपरेशन स्टार्ट की थी एज अ yarn स्पिनिंग कंपनी, पर ओवर द इयर्स इट हैज डेवलप्ड इनटू अ फुल फ्लेजेड होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इनफैक्ट इसके प्रोडक्ट ऑफरिंग्स में कई सारे वैल्यू एडेड प्रीमियम प्रोडक्ट्स है जैसे बेडशीट्स, फैशन बेडिंग, यूटिलिटी बेडिंग एंड institutional bedding as well. ये कंपनी largest manufacturer and exporter of bedsheets, bed linen and quilted from India and is also one of the top 3 exporters to US globally. इनफैक्ट कंपनी का एक्सपोर्ट मार्केट देखा जाए तो कंपनी एक्चुअली सप्लाइज टू 50 कंट्रीज, 50 कंट्री में उसका माल एक्सपोर्ट होता है। इसलिए कंपनी यहाँ काफी अट्रैक्टिव नजर आती है। एक तो इसका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन काफी हाई है। देखिए एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन हाई होने से डेफिनेटली हाई मार्जिन मिलता है कंपनी को। दूसरा कंपनी के ग्रेजुअली ट्रांजिशन कंपनी का प्लान है ओवर द इयर्स फ्रॉम बी टू सी टू डी टू सी। नाउ बी टू सी हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर और डी टू सी हो गया डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अब बी टू सी हो गया कि बेसिकली कंज्यूमर्स को देती है, उनका ब्रांड है तो क्या कंज्यूमर्स कई दुकानों से वगैरह से खरीद सकती है उनके प्रोडक्ट्स। और आपका डी टू सी हो गया कि ई कॉमर्स के वाया वाया ऑनलाइन ये अपना सेल्स बढ़ाना चाहती है। इनफैक्ट कंपनी का काफी ग्रैंड प्लान है। इससे देखिए कंपनी का मार्जिन और अच्छे होंगे ना, जो शॉप्स को भी जो मार्जिन देते हैं वो भी उनके सेव हो जाएंगे। या इसमें दो चीज कर सकती है, या कंपनी कुछ मार्जिन ट्रांसफर कर दी कंज्यूमर को या वो एक्स्ट्रा मार्जिन कंपनी के पास रह गया, तो दोनों तरह से कंपनी को फायदा है। इसलिए आज के दिन बहुत से कंपनीज आर टेकिंग दिस रूट ऑफ डी टू सी यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर थ्रू दिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। अब सिंस एक्सपोर्ट इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर फिगर्स भी अपने देखे, इसके रेवेन्यू का ब्रेकअप देखे तो अराउंड 75% ऑफ द रेवेन्यू से इसका यूएस से ही आता है, फिर 15% आता है यूरोप से और बाकी आता है इंडिया, मिडिल ईस्ट और ब्राजील से। और अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखे, उसका ब्रेकअप देखे तो अराउंड 85% इसका रेवेन्यू एक्चुअली बेडशीट से आता है। तो बेडशीट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस company. Since company transition career to D2C, it has already started selling some products to e-commerce, जैसे Purity Home, which is an organic brand, then True Grip, which is a patented fitted sheet. फिर आता है आपका Holistic, which is a whole health sleep better brand, और फिर आता है Sleep RX, which are also available in the marketplace आज के दिन। तो आप देखिएगा ये सब आपको ब्रांड्स आज के दिन मिलेगा और ऑनलाइन ये सब प्रोडक्ट्स आप आराम से खरीद सकते हैं। पर ऐसा भी नहीं कि कंपनी टोटली D2C की तरफ जा रही है, क्योंकि आज के दिन देखिए B2C इसका मेन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट ऑफ इट्स रेवेन्यूज कम फ्रॉम B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहाँ भी कई जो प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च करिए, जिनमें से पहला एक नाम आता है लेज विच इज अ वैल्यू सेगमेंट प्रोडक्ट, और फिर बुटीक लिविंग विच इज अ हायर सेगमेंट प्रोडक्ट यानी प्रीमियम सेगमेंट है, यानी इस प्रोडक्ट्स में ज्यादा उनके margins है, they have higher margins in those segments. Institutional beddings है, इस सब में much higher margins है because these are value added products. Always ध्यान में रखिए value added products में यानी VAP में the margins would be definitely much higher than its base products. Also the company is creating a pan India distribution network for all its brands via multi brand outlets यानी MBOs and LFS यानी large format stores such as Shoppers Stop and Home Center. उसके अलावा अपने ब्रांड्स के विजिबिलिटी को और बढ़ाने के लिए इट इज यूजिंग ओमनी चैनल्स एंड डिजिटल कैंपेन्स एंड ई कॉमर्स। और देखिए डोमेस्टिक में भी जो B2C सेगमेंट है, देखिए आज के दिन रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो केवल 1% है, पर कंपनी का प्लान है उसको भी 5 टाइम्स बढ़ा देगी टू ऑलमोस्ट 5% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और ये पैंडेमिक के कारण कई नए प्रोडक्ट्स का भी डिमांड उठा है, इसलिए दूसरे टेक्सटाइल कंपनीज की तरह ये कंपनी हैज आल्सो एडेड हेल्थ, हाइजीन एंड वेलनेस सेगमेंट टू इट्स portfolio. ऊपर से it is entered into a new partnership with a licensed brand which is Jasper Conran OB
which is supposed to be one of the iconic British brand, and it is for an exclusive bed and bath collection which would be launched in the spring 2022. यानी 3-4 महीना बाद ये लॉन्च हो जाएगा। दूसरा फायदा कंपनी को ये हो गया पार्टनरशिप से, दैट द कंपनी वुड बी एबल टू स्ट्रेंथन इट्स ब्रांड्स। ऊपर से जो यूके मार्केट में भी जो टैप करने का कोशिश करी थी अपॉर्चुनिटीज, वो उनको मौका मिल रहा है, बिकॉज एट द सेम टाइम द यूके मार्केट इज स्टिल क्वाइट अनएक्सप्लोर्ड एंड अनपेनिट्रेटेड। कैपेक्स प्लान का बात करें तो कंपनी अपने हाल ही में अनाउंस किए इज गोइंग टू गो फॉर ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, जिसमें क्या जो बेड लिनन है उसका कैपेसिटी विल इंक्रीज बाय अराउंड 20%, और यहां भी इट वुड बी मेनली डन वाया डी बॉटल नेकिंग, यानी काफी जल्दी और काफी कम केपेक्स में इनका ये एक्सपेंशन हो जाएगा। डू नॉट हैव टू रियली इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट। और यहाँ जो बजटेड केपेक्स है वो 200 करोड़ का है, विच विल बी डन बाय बोथ टेकिंग डेट एज वेल एज इंटरनल एक्रूअल्स। और यहाँ भी 150 करोड़ पे है वो तो स्पेंड होगा एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द बेड लिनन, और बाकी 50 करोड़ विल बी यूज्ड टू मॉडर्नाइज द प्लांट, स्पेशली इट्स स्पिनिंग यूनिट विद कॉम्पैक्ट स्पिनिंग टेक्नोलॉजी। और कंपनी का गाइडेंस के हिसाब से पोस्ट कमीशनिंग एक्सपेंशन के बाद कंपनी का करीबन 600 करोड़ का रेवेन्यू वुड बी इंक्रीज, एंड दैट इंक्रीमेंट ऑफ 600 करोड़ वुड बी इन अ पीरियड ऑफ 2 years। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसा सेक्टर को बिलोंग करती है दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन द कंट्री, एंड इट इंक्लूड्स स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग, फैब्रिक फिनिशिंग एंड अपैरल सेगमेंट्स। देखिए एक और फायदा हो रहा है कंपनी को कि देखिए यूएस चाइना में जो थोड़ा फ्रिक्शन सा हो रखा है उससे कंपनी को ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं फ्रॉम यूएस, तो यहाँ भी कंपनी को फायदा हो रहा है। एज लॉन्ग एज द फ्रिक्शन रिमेन्स फ्रॉम यूएस एंड चाइना, तो कई कंपनीज इंडिया के जो एक्सपोर्ट करती है यूएस कंट्रीज को, उनको फायदा होने वाला है ना। किस हद तक ये फ्रिक्शन रहेगा, कितने दिन तक, ये बोलना बहुत जरूरी है, और कितना सीरियस रहेगा वेरी डिफिकल्ट टू से, पर फिलहाल तो काफी इंडियन कंपनीज को फायदा हो रहा है वो एक्सपोर्टिंग टू द वेस्टर्न मार्केट, स्पेशली यूएस। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते तो 3 ऑप्शंस आपके पास। पहला केवल 5000 में मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा, फिर ₹7000 में आई बीन शेयरिंग नेम्स ऑफ अराउंड 15 स्टॉक्स, और फिर फाइनली ₹10,000 में मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट वेस्टर्न मार्केट में भी कंपनी का 9 आउट ऑफ 10 बिग बॉस रिटेलर्स में है प्रेजेंस, जैसे वॉलमार्ट, टारगेट, मेसीज, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, एंड कई सारे और भी। और अब अपने रिस्क का बात करते हैं और उसके बाद वैल्यूएशंस का बात करेंगे। रिस्क में देखिए सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि देखिए कॉटन के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब कॉटन इसका मेन रॉ मटेरियल है, प्राइमरी रॉ मटेरियल। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है, यहाँ अपने को मेनली ये देखना है कि किस हद तक ये पास ऑन कर पाते हैं इन्फ्लेशन ऑफ इट्स रॉ मटेरियल्स टू इट्स कस्टमर्स। अब यहाँ अपने को आइडिया लगेगा कि कंपनी में कितना प्राइसिंग पावर है। अब देखिए सिंस इट्स सेलिंग टू वेस्टर्न मार्केट्स, तो हो सकता है काफी हद तक अब्सॉर्ब इसको करने का जरूरत नहीं पड़े द इन्फ्लेशन इन द रॉ मटेरियल्स, काफी हद तक हो सकता है पास ऑन कर दे, बट स्टिल वी हैव टू लुक एट द बैलेंस शीट, कितना कर पा रही है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा तो पास ऑन करना इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, चाहे कहीं भी एक्सपोर्ट करो। तो यहाँ अपने को देखना किस परसेंटेज तक कर पाती है, और यहाँ अपने को इजीली पीएल अकाउंट आइडिया लग जाएगा। देखा ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे, उसमें अगर अपने देखेंगे ओवरऑल अगर ग्रॉस प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है, वहां कम हुआ है आपका, एट द सेम टाइम सेल्स फ्लैट रहा है, दैट मींस कि डेफिनेटली रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े, उसको पास ऑन नहीं कर पाए, दैट्स द रीजन द ग्रॉस प्रॉफिट हैज डिक्लाइंड। और अब अपने वैल्यूएशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 85% है, विच इज वेरी गुड। अब यहाँ क्या है, बेसिकली अपने देख रहे कि ये कंपनी बोर्ड अपना गाइड करिए कि रेवेन्यू जो है वो करीबन 4-5 साल में डबल कर लेगी। अब आज के दिन इसका रेवेन्यू करीबन 3000 करोड़, करीबन 2850 करोड़, और इसका पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 350 करोड़ का है। ऊपर से इसका पीबी करीबन 14 है, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो यहाँ अपने को ये देखना है कि अगर रेवेन्यू डबल करती है तो इसका इबिटा मार्जिन क्या रहता है। यहाँ कंपनी ये बोल रही है कि उसका इबिटा मार्जिन में भी करीबन 3% में का इंक्रीमेंट होगा, मतलब जहां उसका करीबन 15 से 17% था, वहां कंपनी बोलते हैं अब 18 से 20% हो जाएगा। तो इबिटा मार्जिन विल आल्सो इंप्रूव, ऊपर से रेवेन्यूज विल आल्सो इंप्रूव ड्यू टू द केपेक्स। तो उस कारण से वे एक्सपेक्टिंग अगर रेवेन्यू डबल होता है, अगर इबिटा मार्जिन भी बेटर होता है, तो ओवरऑल शेयर प्राइस में भी काफी बढ़ोतरी आने वाला है। सो द अपसाइड इज क्वाइट हाई, एंड आज के दिन इसका वैसे देखा जाए रीजनेबल पी भी है। आई वोंट से इट इज सो रीजनेबल बिकॉज दिस इसका मीडियन पी से अभी भी थोड़ा ऊपर है, बट एट द सेम टाइम इट इज स्टिल क्वाइट रीजनेबल। तो आज के वैल्यूएशन के हिसाब से तो आप एंट्री कर सकते हो स्टॉक में, but at the same time मार्केट गिरता है तो देखिए everything will fall down, so we can't help out that, but at these prices the valuation seems reasonable if you're looking for long term। अगर आप 4-5 साल का पिक्चर देख रहे हो then you can get very good returns in this stock। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, बाय बाय एंड ध्यान रखिए अपना।